आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम डेट का सही तारीख और सही जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। न कि सिर्फ मैं आपको यह बताऊंगा कि एमटीएस का एग्जाम कब से होगा, बल्कि आगे की पढ़ाई आप कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। एक सीट आप पक्की कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, टाइम के अकॉर्डिंग ना स्टडी प्लान बदलता है। जैसे अगर कोई फॉर्म भरे और 6 महीने का टाइम है आपके पास, तो 6 महीने के अकॉर्डिंग आप स्टडी बनाएंगे। आप 3 महीना बचा तो 3 महीने के अकॉर्डिंग आप प्लान बनाएंगे कि अब 3 महीना में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बेस्ट होना चाहिए। जब 30-40 दिन का टाइम बचा तो 30-40 दिन में आप कैसे उसको स्टडी करेंगे, कैसे सही तरीका उसका होगा वो बनना चाहिए। बिना सही गाइडेंस के, सही मार्गदर्शन में, सही प्लान के साथ आप कभी भी नौकरी नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है, किसी चीज को पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है, तो आप नाक रगड़ के रह जाइएगा, कभी नौकरी नहीं लगेगी। पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मात्र 1% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका पता है कि भाई लोहा गर्म है, बड़ा वाला हथौड़ा मारना है। उस हिसाब से तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारी जानकारी आपके माथा में मैं छाप दूंगा और उस हिसाब से आप पढ़ाई की आगे तैयारी शुरू कर दीजिएगा। देखिए, एसएससी 2025 में अब तक जितनी भी वैकेंसी निकाली थी उस सब का एसएससी ने एग्जाम ले लिया है। जैसे एसएससी फेज 13 वैकेंसी निकाली, एग्जाम हो गया। एसएससी स्टेनो वैकेंसी निकाली, एसएससी ने एग्जाम हो गया। एसएससी सीजीएल वैकेंसी निकाली, एग्जाम हो गया। एसएससी सीएचएसएल वैकेंसी निकाली, एग्जाम हो रहा है। ठीक है। एसएससी सीपीओ सबसे लास्ट में वैकेंसी निकली थी एसएससी सीपीओ की। एसएससी सीपीओ का भी एग्जाम डेट आ गया है। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक एसएससी सीपीओ का एग्जाम हो जाएगा। अब 2025 में एसएससी ने जो वैकेंसी निकाली है, एकमात्र अब एमटीएस का ही एग्जाम बचा जिसका एग्जाम नहीं आया है। अब सारा खत्म हो गया है, तो अब बारी है एमटीएस की। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर सीपीओ का एग्जाम खत्म हो जाएगा। 12 दिसंबर के बाद, यानी कि आप 15 दिसंबर 20 दिसंबर आप मान के चलिए, 12 दिसंबर के बाद एसएससी एमटीएस का एग्जाम डेट कभी भी आ सकता है, क्योंकि अब यही बचा है। दूसरी बात, एसएससी को 2026 का भी कैलेंडर जारी करना है दिसंबर में, और उसको 26 का भी सब कुछ देखना है। इस बार थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि टीसीएस हट गया, एडिक्विटी पैटर्न आ गया, अफरा तफरी का माहौल हुआ, कई तरह के अनसक्सेसफुल आंदोलन भी चलाए गए, बहुत सारी चीजें हुई। तो एसएससी भी अपनी परेशानी में है भाई, उसको भी तो टाइम पकड़ना है ना, फिर 2026 का भी तो एग्जाम लेना है ना। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 30 से 40 दिन का टाइम बचा हुआ है। दिसंबर के लास्ट में एमटीएस का एग्जाम डेट आ जाएगा। अब ये जो 30 से 40 दिन का आपके पास टाइम बचा हुआ है, अब इस 30-40 दिन में आप कैसे एक सीट पक्की करेंगे, पूरा फोकस करना। मजा ना ला दूं तो मेरा नाम नहीं। देखिए, सबसे पहले ना, जब टाइम कम हो तो स्टडी आवर बढ़ाइए, स्टडी आवर बढ़ाइए। 30 दिन को, 40 दिन को 100 दिन में कन्वर्ट किया जा सकता है, 100 दिन में बदला जाता है। कैसे? तो स्टडी आवर बढ़ा के। अभी आप पढ़ते थे 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे जाने दीजिए। अब आप पढ़िए 8 से 10 घंटा, और थोड़ा सा जुनून, जज्बा, जोश, पागलपन, थोड़ा सा एक लक्ष्य के प्रति जो एक दीवानगी होती है ना, वो, हाँ इस बार हमको एक सीट पक्की करनी है। अपने आप अंदर में ना वो जो जुनून आएगा ना, अपने आप पढ़ने लगेंगे 8 घंटा 10 घंटा। कब पढ़ के कब नौकरी लेंगे पता नहीं चलेगा। जी, जुनून जज्बा होना चाहिए। हिंदुस्तान में नौकरी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। तो प्लान ये है कि आपको सबसे पहले 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ना पड़ेगा इस 30 से 40 दिन के अंदर। अब ये 8-10 घंटे में कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, क्या सही होना चाहिए, क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है एसएससी एमटीएस के अंदर मैथ और रीजनिंग ये 2 क्वालिफाइंग नेचर का है। सेशन फर्स्ट जो 20-20 क्वेश्चन आने हैं, 40 क्वेश्चन आने हैं, 120 मार्क्स का। मैथ और रीजनिंग में आपको क्वालिफाइंग करना है सेशन फर्स्ट के अंदर, तो आपको करना, लेकिन क्वालिफाइंग करना है। ये नहीं कि आपको यही नहीं क्वालिफाइंग कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट सेशन फर्स्ट में क्वालिफाई नहीं करता है, छट जाता है। तो मैथ और रीजनिंग को आप रेगुलर 1 घंटा दे दीजिएगा।
2 घंटा आप सिर्फ आपको मैथ देना है मात्र, मतलब मैथ और रीजनिंग को क्वालिफाइंग, लेकिन 2 घंटा देना है, नहीं तो पता चला क्वालिफाइंग नहीं कर पाए। 2 घंटा आपको मैथ और इंग्लिश को, मैथ और रीजनिंग को 1-1 घंटा करके दोनों को दे दीजिएगा। बचा आपके पास 8 घंटा। अब ये जो 8 घंटे बचे, 7 से 8 घंटा, अभी 7 से 8 घंटा हम क्या करेंगे, आपको 3 घंटे, ध्यान से सुनिएगा, 3 से 3.5 घंटे आपको इंग्लिश को दे देनी है और 3 से 3.5 घंटे आपको जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। कंप्यूटर मत पढ़िएगा, कंप्यूटर एमटीएस में नहीं आता है। जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आपको ये पढ़ना है। 3.5 घंटा इसको, 3.5 घंटा इसको। अब इन 3.5 घंटा में इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे और इन 3.5 घंटा में जीके कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम कम है, विद्वान तो बनना नहीं है और नौकरी लेना है, विद्वान बन भी नहीं सकते हैं कम समय में, जरूरत भी नहीं है बनने की। तो अब मैं आपको बताता हूं इंग्लिश। आपको क्या करना है इंग्लिश का, ध्यान से समझिएगा, सबसे सुपर डुपर टेक्निक बता रहा हूं। पेपर देकर आइएगा तो बताइएगा मुझे लाइव क्लास में, मैं रोजाना अपने यूट्यूब चैनल पर सुबह शाम 8 बजे लाइव आता हूं। आपको 1.5 घंटे और 1.5 घंटे, ध्यान सुनिएगा, 1.5 घंटा और 1.5 घंटा स्पेल बनाना है आपको। 1.5 घंटे 1.5 घंटे का स्पेल बनाना है, बीच में आधा घंटा का गैप रखना है, कभी भी लगातार मत पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। 1.5 घंटे के बाद माइंड थकता है, जबरदस्ती पढ़ भी लेंगे, वो कंटेंट आपके माथा में नहीं रहेगा। तो आपको 1.5 घंटे में इंग्लिश का पहले PYQs बनाना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। और घबराइए मत, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घबराइए मत, जबरदस्त सॉल्यूशन दिया हूं। आप मेरे YouTube चैनल मी स्टार पे चले जाइए, उसके प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और प्लेलिस्ट को आप जाइएगा, आपको SSC MTS की इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 साल का धज्जी उड़ा के रख दिया हूं। कई सेशन चलाया है, मैराथन भी चलाया है, अलग से क्लोज टेस्ट भी चलाया है, वोकैबुलरी भी चलाया है, कॉमन एरर चलाया है, फिल इन द ब्लैंक चलाया है, पूरा 22 क्लास का सेट चलाया, 12 घंटे का, 15 घंटे का मैंने मैराथन चलाया है, 2,500 हजार क्वेश्चन का। मतलब पिछले 5 साल का सारा कोई भी टाइप मैंने छोड़ा नहीं है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप यहां से बनाइए। मैं न कि सिर्फ पढ़ाया हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ मैंने क्वेश्चन ही बनाया, ना 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 ना, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने रूल भी बताया है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा रूल किया है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रूल भी बताया है। यह आपको 1.5 घंटा रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज बनाना है, ध्यान रखिएगा, इसी से काम आपका होगा। अब आप इधर 1.5 घंटे क्या करेंगे, तो अब देखिए आपको 1.5 घंटे में क्या करना है। देखिए ऐसा हो सकता है कि पूरे ग्रामर और पूरे वोकैबुलरी, आप ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा हो सकता है कि पूरे ग्रामर पूरे वोकैबुलरी आपको कंप्लीट ना हो सकता है कि ग्रामर में कोई पार्ट ऐसा मान लीजिए, हो सकता है आपको अभी प्रीपोजिशन पूरा क्लियर ना हो, ध्यान सुनिएगा, प्रीपोजिशन पूरा कर। और एक चीज पता है ना, आपको इंग्लिश और जीके जीएस यही मार्क्स दिलाएगा, मेरिट लिस्ट इसी से बनती है, वो क्वालिफाइंग होता है। और इंग्लिश में आपको 100% स्कोर करना है, ये ध्यान रखिएगा। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, वो किसी से भी हो जाता है, लेकिन आपको आना चाहिए 100% इंग्लिश, क्योंकि मार्क्स आप इसी से उठाएंगे। जीके जीएस थोड़ा धोखा देगा, मैं उसका भी बताता हूं, जीके जीएस धोखा देगा, ये आप मान के चलिएगा, क्योंकि जीके जीएस का कोई माय बाप नहीं है, कहां से क्या क्वेश्चन का देगा कहना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना दोनों का है, मैंने पहले बता दिया, 3.5 घंटा इसको, 3.5 घंटा इसको, लेकिन मैं नेचर की बात कर रहा हूं। ये स्कोरिंग पेपर है, जीके जीएस नॉन स्कोरिंग पेपर है, और एसएससी एमटीएस की मेरिट लिस्ट हाई जाती है, 90% प्लस मेरिट लिस्ट जाती है। 150 मार्क्स का पेपर होता है, 75 मार्क्स की इंग्लिश और 75 मार्क्स का जीके। 150 में आपको 140 प्लस मार्क्स उठाना है जनरल वाले, 130 से 35 मार्क्स उठाना है ओबीसी वाले, और 125 से प्लस मार्क्स उठाना है एसटी एससी वाले। याद रखिएगा, ऑल ओवर इंडिया की मेरिट लिस्ट बताऊं 2024 का, समझ गए, 90% प्लस मेरिट लिस्ट जाती है, इसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं, जबरदस्त फाइटिंग होती है इसके अंदर। तो आपको नौकरी लेने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए हो सकता है आपका प्रीपोजिशन चैप्टर खराब हो, क्वेश्चन बनता है का नहीं, ये बनता, हो सकता है आपको मोडाल्स, हो सकता है आपको मोडाल्स नहीं आता हो, तो अब हो सकता है ऐसा, हो सकता है आपको एडवर्ब पूरा क्लियर ना हो, एडवर्ब की बात कर रहा हूं, वर्ब की बात कर रहा हूं, कंजक्शन की बात कर रहा हूं, हो सकता है आपको ना क्लियर हो। तो अब आप यहां पे चैप्टर पढ़ेंगे, 1.5 घंटा पीवाईक्यू देंगे, और 1.5 घंटा जो जो आपके चैप्टर खराब है उस चैप्टर को आप सिस्टम से पढ़ लेंगे। जो स्ट्रांग है वो तो पीवाईक्यू से आपका क्लियर होता जाएगा, प्रैक्टिस ही बनेगा। जो चैप्टर आपका खराब है वो चैप्टर आप पढ़ेंगे,
डेढ़ घंटा इधर चैप्टर पढ़ेंगे, डेढ़ घंटा PYQ करेंगे, ओहो हो गर्दा उड़ जाएगा, कहते रहो धज्जी उड़ा के रख देंगे इंग्लिश का। अब आप रुक जाइए, ये चैप्टर कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए, अब मैं बात कर लेता हूं जीके जीएस की। जीके जीएस आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए। आपको डेढ़ घंटा और डेढ़ घंटा, इसमें भी 2 स्पेल बनाना है, और दोनों स्पेल के अंदर आपको खाली PYQ बनाना है। ध्यान से सुनिए, दोनों में। इसमें आपको जीके जीएस चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीके जीएस बॉटमलेस है। कैसे चैप्टर वाइज पढ़िएगा, 8 सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 8 सेक्शन है। कैसे पढ़िएगा, एको वो चैप्टर पर नहीं पढ़ पाइएगा आप ठीक से। तो अब जीके जीएस को सिस्टम से पढ़ने के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए, समझ रहे हैं। अब आप कम टाइम में क्या करेंगे, PYQ बनाएंगे। PYQ कैसे बनाएंगे, कौन सी बुक से बनाएंगे, मैं सब बताता हूं आपको। PYQ बनाना क्या है, 2021, 22 और 23, इस पहले 3 साल का PYQ बनाइएगा MTS जीके का, सिर्फ MTS का। किरण प्रकाशन की मोटी वाली एक बुक आती है, आप वो बुक ले लीजिएगा। उस बुक में प्रॉपर MTS की वो बुक नहीं है, वो बुक पूरा SSC का है, उसमें CGL का भी है, CPO का भी है, CHSL का भी है, सब का है उसके अंदर। आपको क्या करना है, एक कॉपी बना लेनी है, और उसमें MTS का जो क्वेश्चन पूछा गया है 21 में, 22 में, 23 में, 24 का बाद में टाइम मिले तो ठीक। पिछले 1 साल का जीके जीएस कम रिपीट होते हैं किसी भी एग्जाम में, तो 24 का नहीं करके चलिएगा, इतने में ही आपका तेल निकल जाएगा। इतना हैवी है, क्योंकि 30 सेट 38 शिफ्ट हुए हैं, तो इतना 21, 22, 23 आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या, वो मोटी वाली बुक में MTS का जो क्वेश्चंस होगा, जो MTS में आया है, उसको गोला कर लीजिएगा रेड पेन से, और एक एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और हर एक क्वेश्चन के अंदर, उस बुक के अंदर क्वालिटी क्या है, जैसे वहां पे आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो वो क्वेश्चन का तो जवाब दिया ही दिया है, उत्तर दिया है। अब उस क्वेश्चन के नीचे गौतम बुद्ध के बारे में पूरी डिटेल्स आपको दे दिया है बॉक्स बना के, वो बॉक्स जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको इससे ये पता चल जाएगा कि MTS किस किस चीज से टॉपिक, कहां से टॉपिक पूछता है, उसी क्वेश्चन के आधार पर, और उसी से रिलेटेड आप वो टॉपिक क्लियर कर दीजिएगा, बस गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। 100% तो नहीं कर सकते हैं, मैं पहले बता दिया हूं, मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता, क्योंकि बॉटमलेस है, लेकिन आप बेस्ट करके आएंगे, इसमें बेस्ट करके आएंगे, इससे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन अभी नहीं है। अब देखिए, अब आप चाहते हैं कि मैं MTS इंग्लिश आप धज्जी उड़ा के रखें, मान लीजिए ग्रामर खराब है, या आपको हो सकता है वोकैबुलरी आपका उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि आजकल वोकैबुलरी रटने वाला नहीं आता, आजकल वोकैबुलरी घुमा फिरा के आता है। अगर आप वोकैबुलरी रट लेंगे ना, आज के डेट में जो लेवल है, आप वोकैबुलरी 100% नहीं कर पाएंगे, वो जमाना चला गया। वोकैबुलरी कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि कई तरीके से उसका लैंग्वेज देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि SSC MTS इंग्लिश को धज्जी उड़ा के रखूं, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तो अगर ये बैच फायदा होगा, 25 भी कवर होगा और ये 2026 का बैच है, तो आपको दोनों एक ही पंथ दो काज में होगा। 26 भी लपेटे में आ जाएगा, क्योंकि 25 तो लेट है ना, 26 भी अब कैलेंडर जारी होगा ना, जून जुलाई में 26 का पेपर आएगा, तो आपको एक ही साथ दोनों काम हो जाएगा एक ही बैच में, 25 में भी फायदा हो जाएगा और उसमें भी, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए, मेरा बैच है SSC MTS इंग्लिश का टारगेट बैच है, कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, जिसमें पूरा ग्रामर, पूरा वोकैबुलरी में आर पार करवा के दूंगा, मात्र 249 में। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रॉस टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारा चीज आपको मिल जाएगा, सब कुछ। आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक मत लीजिएगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट मत लीजिएगा, सब कुछ इसके अंदर है, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, मात्र 249 में आप ले सकते हैं। ऐसे ही मैथ का भी बैच है जो 249 में आप ले सकते हैं। आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। मेरे यूट्यूब चैनल का ये नाम है और मेरे ऐप का भी नाम है। गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। कोई भी कोर्स लेंगे ना तो कोर्स सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा, सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। और जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।